नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर कांग्रेस राज में लिखे गए इतिहास को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल संगीत सोम ने कहा है कि बीते 60-70 सालों से देश को गलत इतिहास पढ़ाया गया है। इतिहास की किताबों में मुगलों को महानता को तमगा दिया गया है, लेकिन हिंदू राजाओं की वरीयता को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। संगीत सोम के बयान के बाद अब एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सच में इतिहास गलत पढ़ाया गया है? क्या वाकई मुगलों के मुकाबले हिंदू राजाओं को कमतर आंका गया है, या फिर संगीत सोम अपने सियासी फायदे के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस राज में गलत इतिहास पढ़ाया गया? क्या आजादी के बाद 60-70 साल तक मुगल शासकों को महान बताकर हिंदू राजाओं का अपमान किया गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को खंगाला है और दावा किया है कि 7 दशक तक देश को गलत इतिहास पढ़ाया गया। एक बड़ी विडंबना की बात है कि जब से देश आजाद हुआ तो क्या सुनते थे कि अकबर महान था, गौरी महान था, शाहजहां महान था। आपने यह इतिहास में पढ़ा होगा, कोई ऐसा नहीं है इतिहास में पढ़ा होगा, क्योंकि इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया। इतिहास की किताबों में अकबर, गौरी, शाहजहां समेत तमाम मुगलों को महान बताने पर सवाल खड़े किए गए। साथ ही बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हिंदू राजाओं की अनदेखी का भी आरोप मढ़ा है। और जो महान थे छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उन्हें इतिहास से गायब करते रहे। संगीत सोम के इतिहास वाले ज्ञान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बड़बोलेपन अब स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। अब उनको इतिहास इस तरह का पढ़ा करके, इस तरह का बता करके क्या करना चाहते हैं? फिर एक बार पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही इनके नेता करते हैं। इतिहासकारों की एक हमेशा से बहुत दुर्भाग्य है, इट्स अनफॉर्चुनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है उसके पास, उसके सत्ता को खुश करना या सत्ता की जो भी थिंकिंग है उसके करीब आने का प्रयास अक्सर करते हैं। कांग्रेस के अलावा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी मुगल प्रेमी बताया। मैंने गलत क्या कहा था? आपको डाउट है इसमें? आपको डाउट होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए, मुगल ही निकलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहरहाल बीजेपी के नेता अक्सर इतिहास के सहारे कांग्रेस पर निशाना साधते आए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस ने जानबूझकर किताबों में गलत इतिहास दर्ज करवाया, या फिर हाशिए पर गए संगीत सोम ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जयपाल वाराणसी से जुड़े हुए हैं, अब्दुल सत्तार झांसी से जुड़े हुए हैं, कपिल अग्रवाल आगरा से जुड़े हैं, और सबसे पहले शुरुआत जो है वो लखनऊ से ही करना चाहेंगे। मयूर, आपके पास आते हुए एक बार फिर से, देखिए पहली बार तो नहीं है कि इतिहास पर सवाल उठे हो, कई दफा सवाल उठ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से संगीत सोम के बयान के बाद यही सवाल हर तरफ गूंज रहा है। क्या 60-70 सालों से गलत इतिहास पढ़ाया गया है? लोग क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जनता हमारे साथ है, सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि संगीत सोम का जो बयान है कि 60-70 सालों से देश में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मुगलों का महिमा मंडन हो रहा है, हिंदू जो राजा थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, अपना खून बहाया, उनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं, पढ़ाया नहीं गया, कांग्रेस के लोगों ने उनका नाम गायब कर दिया, ऐसा आरोप है संगीत सोम का। आपका नाम क्या है, क्या राय है आपकी? शराफत अली हमारा नाम है। और ये जो अगर संजीव सोम जी कह रहे हैं कि राजाओं को गलत पढ़ाया गया और मुगलों को महिमा मंडन पढ़ाया गया, ऐसा कुछ नहीं। इस देश में कहा जा सकता है कि क्षत्रियों का बलिदान है और क्षत्रियों ने जो है सबको पाला है, और ये अगर ऐसा लांछन लगा रहे हैं तो गलत है। स्वर्गीय वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुर्सी को लात से मार दिया और इस देश के गरीबों को हक दिलाया। हक इसलिए दिलाया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, योग्य थे,
विद्वान थे। ये संजीव सोम अगर कह रहे कि महिमा मंडित रहा और गलत पढ़ाया गया, गलत पढ़ा, ये कह रहे हैं कि संगीत सोम गलत कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ अपने जब हिंदू धर्म के बारे में ही जब कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ मुगलों का इतिहास उठा के दिखाया गया है, हिंदू धर्म का पूरा सन्या पूसा हटा ही दिया गया है कि कहाँ से क्या हम लोग का स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। आपकी क्या राय है? मैं इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है, ऐसा नहीं है। हम इनकी बात से हम भी सहमति हैं। आपकी क्या राय है सर? नहीं, दरअसल कांग्रेस के शासन में जो था मुगलों का वाकई में महिमा मंडन किताबों में किया गया, इतिहास में किया गया, और जो हमारे हिंदू महापुरुष थे, हिंदुओं के लिए जो लड़े, जो अपना सर कटाए, उनको कतई पढ़ाए नहीं गया, बस बिल्कुल उनको संक्षेप में बताया गया उनको। और जो मुगलों का जो इतिहास था उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया जो कि वो मानसिकता ये कांग्रेस की रही। और उस वक्त के कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये सब किया है मुगलों को या फिर उनके वंशजों को या फिर मुसलमानों को खुश करने के लिए कि मुगलों की महिमा मंडन। असल में सबसे बड़ी बात है, विडंबना भी तो यही है कि ये समझने को तैयार नहीं कि जब मुगलों का हिस्ट्री लिखी जा रही थी उस वक्त ये लोग थे कि नहीं थे। अगर ये लोग नहीं थे तो इनका पूर्वज थे कि नहीं थे, अगर वो नहीं था तो उनका पूर्वज थे कि नहीं थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग क्यों नहीं हिंदुओं का हिस्ट्री लिखने में अपनी भूमिका निभाई। ये लोग सीधा जो है इतिहास के भावनाओं से खेलते हैं। ये कौन शिक्षाविद हैं, इतिहासविद? सोम जी से जरा पूछ लीजिए कि जब मुगलों का हिस्ट्री बन रही थी तो तुम नहीं थे, तुम्हारा बाप नहीं था, उसका बाप नहीं था, उसका बाप तो रहा होगा, क्या कर रहा था उस वक्त, क्यों नहीं इतिहास लिखा अपना? लेकिन नहीं, हम बने हुए इमारत में अवैध कब्जा कर लेंगे लेकिन हम निर्माण कुछ नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे कि अपना नाम 7 बार बदलेंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं। चलिए ठीक है, विचारधारा के लोग हैं, की बात तो सही भी लग रही है। अब इतिहास पर सवाल उठ रहे हैं। जब इतिहास लिखा जा रहा था तब तो थे ना कोई, उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठे? जयपाल, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से हिस्ट्री में खासकर मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है और हिंदू राजाओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, क्या ये हिंदू राजाओं का अपमान है? जनता को ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, ये बीएचयू के इतिहास विभाग के जो छात्र हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, क्या हिंदू राजाओं के इतिहास की उपेक्षा की गई? क्या ये लोगों के साथ अन्याय था? जी, यह बिल्कुल सही है और यह एक गंभीर समस्या रही है इतिहास लेखन के क्षेत्र में। भारतीय इतिहास लेखन जो अभी स्वतंत्रता के बाद हुआ है और करीब करीब उसके साथ या उसके बाद जो भी इतिहास लेखन हुआ है, उसमें प्रमुख समस्या ये रही है कि ज़्यादातर इतिहासकार जो है वो या तो उपनिवेशवादी दृष्टि से ग्रसित रहे हैं या फिर मार्क्सवादी दृष्टि का जो है उन पर व्यापक प्रभाव रहा है। देखिए, भारतवर्ष का इतिहास या फिर विश्व के किसी भी देश का इतिहास अगर सही परिप्रेक्ष्य में लिखना हो तो वो जो चिंतन धारा है वहाँ के मौलिक संदर्भ में विकसित होनी चाहिए। उस राष्ट्र के मौलिक संदर्भों से बिना जुड़े आप कोई भी तथ्यात्मक इतिहास लेखन नहीं कर सकते हैं और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इतिहास लेखन की मौलिक पद्धति का विकास करिए। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या 60-70 सालों में जिस तरीके से पढ़ाया गया, क्या वो केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया या हिंदू राजाओं की उपेक्षा हुई? देखिए, इसमें तो कहीं संदेह नहीं है कि हिंदू राजाओं के इतिहास के साथ पकवो किया गया, अनदेखी किया गया है। और एक ऐसी व्यवस्था कि हर कालखंड में शासन और सत्ता के करीब बने रहने के लिए, और देखा जाता है कि आखिर ये व्यापकता किनकी है, दौर किनका चल रहा है, तो ऐसी मानसिकता से जो ग्रसित लोग थे, यानी इतिहास लेखन और इतिहासकार की व्यवस्था, इतिहासकार जो थे, तो निश्चित रूप से वो जो हिंदू राजा थे या हमारे भारतीय इतिहास में जिनके अग्रणी भूमिका रही है उनके साथ इन अनदेखी किए हैं। और वही लोग जो हमारे जो शिक्षा पद्धतियां हैं, जो एकेडमिक व्यवस्था है, उसमें जो सिलेबस बने उनमें उनको नज़रअंदाज किया गया और उन लोगों का जिनका भारतीय इतिहास में कोई वो नहीं रहा, उनको समाविष्ट करके उनको क्या आप लगता है कि क्या इतिहास में बदलाव की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इतिहास में बदलाव की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है। लगातार, खैर ये जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग देख रहे हैं लगातार
कुछ ना कुछ वो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एनसीईआरटी की बुक में भी जो हिंदू शासकों के सिलेबस को बढ़ाया गया है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि आप देखते होंगे कि सिकंदर की चर्चा तो इतिहास में मिलती है, लेकिन उन्हीं के विपक्ष में रहे पोरस ने, जिन्होंने उनको अपने युद्ध में परास्त किया था, लेकिन पोरस की चर्चा विद्यार्थियों को नहीं पता है। सिकंदर महान, अकबर महान जैसे तथ्य हमारे सामने बताए गए हैं। इसलिए ऐसे तथ्यों को पुनः इतिहास को लिखने की आवश्यकता तो है। क्या 60-70 साल में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया? नहीं, जैसा कि एक हिंदी साहित्यकार रहे शैलेश मटिया, जिसने कहा कि इतिहास समय की आत्मकथा होती है, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो जैसे कि हमारे भाई सनत जी ने कहा कि जो मौलिक चिंतन है किसी समाज का, इतिहास उसके उसको समेटे हुए अपने, लेकिन इतिहास हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द ही लिखी गई। और जैसे कि आज ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, केरला में कम्युनिस्ट की सरकार है, तो लेकिन आज भी अगर अखबार समाचार पत्रों को देखते हैं, समाचार के मुख्य माध्यमों को देखते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी, तो इसी तरीके से 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक यहाँ मुस्लिम आक्रांता ही रहे। वो बाहर से आए, कुछ यहीं के लोग मुस्लिम, लेकिन वो मुस्लिम शासन की रहा। तो इसलिए चाहे वो महाराणा प्रताप का इतिहास हो, चाहे वो ठीक है जयपाल, यानी कि लोगों को लगता है कि शासन जिनका रहा उन्होंने सिर्फ अपना अपना बखान किया। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का दौर था, तो कहीं ना कहीं अब्दुल सत्तार आपके पास आते हुए जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुगलों का इतिहास जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, हिंदू राजाओं को नजरअंदाज कर दिया। झांसी के तमाम लोग हमारे साथ हैं जो इतिहास लेखन में बात करते हैं। ये बताइए, कांग्रेस ने जिस तरीके से 70 साल तक जो पढ़ाया है, तो इसमें क्या हिंदू राजाओं की दरकिनार किया है और मुगलों को महान बताया? अब जो हिंदू राजा थे, इनका पूरा टाई अप था मुगलों के साथ। ये तो बीजेपी वाले वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये मुद्दे फैला रहे हैं, जबकि पूरे हिंदू राजाओं का टाई अप था मुगलों के साथ। तो मुगलों मेन राजा के बारे में तो दिखाया जाएगा। हिंदू राजा जो टाई अप नहीं किए थे वो में गए, तो उनके बारे में भी जिक्र है। ये तो हिटलर की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं कि एक मुसलमान कौम के खिलाफ करो, जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, पूरा उनका इतिहास मिटा दिया, वैसे ही ये अभी मिटाना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास इस हिंदुस्तान से। मगर ये कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे इसमें। ये मोदी जी की आइडियोलॉजी जरूर है। आप बताइए, क्या मुगलों को महान बताया है, हिंदू राजाओं को दरकिनार किया? भाई जब जोधा बेगम का अकबर के साथ विवाह हुआ, जब ये कहाँ थे? और ये जो कह रहे हैं जिससे राजनीति हिंदू मुस्लिम पे कर, बीजेपी वाले संगीत सोम है जो उन्होंने बयान दिया है 70 साल वाला, संगीत सोम है जैसे, वे पहले अपने आप को तो देख लें, फिर मुसलमानों पे टारगेट करें। अच्छा आप बताइए, जो संगीत सोम ने कहा 60-70 साल गलत इतिहास पढ़ाया और जो मुगल है उन्हें महान बताया। इतिहास तो सच है, लेकिन हारा हुआ आदमी कई साल तक अपनी खुमारी दूर नहीं कर पाता। संगीत सोम चुनाव हारने के बाद अपसेट हो गए हैं, वो बीफ कंपनी के डायरेक्टर बन के गोश्त बेच रहे हैं। वो ठीक है, अब्दुल ये पूछेगा कि क्या आप सभी को यही लगता है कि संगीत सोम का बयान सिर्फ सियासी बयानबाजी है? बाकी वो उन्हें कुछ नहीं पता, वो अपने आप को लाइन में लाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो इतनी बुरी तरह आ रहे हैं जनता की सेवा की नहीं कि दोबारा जीत नहीं सकते कभी, इसलिए वो अपने जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके संगीत सोम ने सीधे सीधे कहा कि इतिहास को 70 साल गलत पढ़ाया गया और मुगलों को महान बताया, और जो हिंदू राजाओं ने दरकिनार किया उनकी अनदेखी की है कांग्रेस ने। जिस तरीके से आरएसएस वाले भाजपा वाले ये आरोप लगाते रहे हैं इतिहास को लेकर, तो 11 साल से इनकी भी सरकार चल रही है, क्यों नहीं इन्होंने एक भी इतिहासकार अपना पैदा कर लिया? देश के महान साहित्यकारों में रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, जदुनाथ सरकार हो, रामविलास शर्मा हो, रामशरण शर्मा हो, सारे के सारे इतिहास है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पूरे के पूरे इतिहास के तौर पे मान्यता प्राप्त है जिन्हें। तो 10-11 साल से इनकी सरकार चल रही थी, इन्होंने एक नया इतिहासकार क्यों नहीं पैदा कर लिया? सिवाय पीएन ओक के अलावा इनके पास कौन सा इतिहासकार है, और उसने भी कितना इतिहास लिखा हुआ है सब जानते हैं। क्या इतिहास में बदलने की जरूरत है? देखिए, ये तो सब आज जो राजनीतिक रूप से जिनको अपना ग्राफ ऊपर उठाना है, ऐसे लोगों की ये कोशिश रहती है कि कोई भी इस तरह का सनसनीखेज बयान देके चर्चाओं में आ जाए। अगर इतिहास गलत होता तो जो यूपीएससी पढ़ के, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करके जो प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, तो क्या वो झूठा इतिहास पढ़ के देश चलाते रहे, प्रदेश चलाते रहे? क्या इतने संगठन, क्या उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा? तो ये चलिए ठीक है अब्दुल, लौटेंगे आपके पास। कपिल अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। कपिल, देखिए, झांसी की जनता कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रही है कि जो संगीत सोम ने बयान दिया वो सिर्फ सियासी बयानबाजी है, इतिहास के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, जो इतिहास है वही रहा है। क्या आगरा की जनता इस बात का समर्थन करती है या फिर आगरा की जनता की राय कुछ अलग है?
हमारे साथ बहुत कुछ लोग बात हैं, इसके सीधे तौर पर बात करते हैं। तो मैं बात कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया, मुगलों की वाहवाही की गई, जबकि हिंदू राजा थे जो हमारे चाहे वो पृथ्वी चौहान और शिवाजी हो, उनको दरकिनार किया गया। संजीव सोम वही है जिनका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बीफ का कारोबार है। इतिहास उसे पढ़ाया जाता है जो कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने गया हो, जिन्होंने बीफ का काम किया हो, चाय का काम किया हो, चोरी का काम किया हो, लूट का काम किया हो। इन्हें इतिहास के बारे में क्या नॉलेज है? इतिहास हमने पृथ्वीराज चौहान को भी पढ़ा है, हमने लक्ष्मीबाई को भी पढ़ा है, हमने होलकर को भी पढ़ा है, हमने हर उस महापुरुष को पढ़ा है, क्योंकि हम पढ़े हैं। अब जिन्होंने बीफ का काम किया है, चोरी का काम किया है, उन्हें इतिहास के बारे में क्या है? क्या इतिहास की किताबों में मुंबई और दिल्ली हाईवे की कहानियां सुनाई जाएंगी? क्या सुनाया जाएगा? इतिहास जो बनाता है वो सही है, सच्चा है। आपने 11 साल में क्या किया? आपने सिर्फ इतिहास मिटाने का काम कर रहे हो, लोगों के नाम बदलने का काम कर रहे हो। अब इतिहास में सिंदूर तो नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिंदूर में आपकी कोई कामयाबी नहीं है। इतिहास में 71 की कहानी सुनाई जाएगी, आज की तो नहीं सुनाई जाएगी। आपने सरेंडर मोदी हो गए, आपने तो अमेरिका के कहने पर सरेंडर हो गए, तो सरेंडर को कैसे दिखाएंगे? तो इतिहास में तो वही दिखाया जाएगा जिसने ऐतिहासिक काम किया। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से संजीव सोम ने कहा है कि जो हिंदू राजा थे या जो योद्धा थे, उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है, कौन? क्या गलत कहा उन्होंने? सही कहा। जो अकबर 300 चलिए ठीक है, कपिल लौटेंगे आपके पास। और जैसा कि आपके साथ एक शख्स मौजूद थे, हालांकि आपको काउंटर करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी महान चीज है जो कि सरकार की तरफ से चलाई गई है। हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चला, और वो इतिहास ही बनेगा आगे जाकर के। ऐसा नहीं है कि वो इतिहास नहीं बनेगा। खैर, हम मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, क्या इतिहास में बदलाव की जरूरत महसूस होती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए इतिहास में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये लखनऊ की जनता है हमारे साथ, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, तमाम बातें की, अलग अलग सपोर्टर्स हैं, चाहे बीजेपी के या कांग्रेस से, उनसे जान लेते हैं। इतिहास में बदलाव की ज़रूरत है? आपको लगता है इतिहास तो बदला जा रहा है? तो जो विपक्ष है बीजेपी का, वो सवाल खड़ा करता है कि इतिहास बदल दे रहे हैं, अपना इतिहास दिखाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 2 लाइन में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक हैदराबाद के मौलाना थे टकले, उन्होंने एक बात कही थी कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। उनको भी हमने पलट के जवाब दिया, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, जिनके अब्बा लेक जो पाकिस्तान, अब उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है, जो इतिहास में इन्होंने जो हम लोग के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की जो इन लोग ने चीज़ें करे हैं, अब इनको भी कोई हक नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में। जिस तरीके की ये हम लोग का धर्म छुपाने का काम किया, हम लोग को महारथी जितने भी युद्ध में गए और उस तरीके का इतिहास छुपाया, इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातों करने। चलिए ठीक है, ठीक है। यानी कि इतिहास में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत कुछ लोगों को महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।